जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आप लोग इधर पिच में देख ही रहे होंगे कि यहाँ बहुत ठंड है, माइनस में भी टेम्परेचर है। दोस्तों मुद्दा ये है कि हम फौजी आदमी कितना भी परिस्थिति कैसा भी हो, अपने देश की रक्षा के लिए अपना जान झोंक देते हैं। मुद्दा ये है दोस्तों कि एक फौजी का परिवार, जमीन, घर जब सुरक्षित ना हो तो एक फौजी दुश्मन के उस पार, बॉर्डर के उस पार उस दुश्मन से कैसे लड़ेगा। सासाराम का ये मामला है। मैं सासाराम का रहने वाला हूँ। सासाराम का ब्लॉक में सीओ साहब के पास मैं अपने जमीन के लिए ऑब्जेक्शन लगाया था। मेरा जमीन पर विवाद भूमाफियों के खिलाफ सालों से चल रहा था। अंततोगत्वा कोर्ट का आदेश आया कि जमीन पर मेरा अधिकार है, जमीन मेरा है। ये कोर्ट का डीसीएलआर का आदेश है और इस आदेश को तख्त पर रखते हुए वहां के तत्कालीन जो सीओ है, शिव शरण उपाध्याय, उन्होंने इस कोर्ट के आदेश को भी नहीं देखा। सिविल कोर्ट से भी नोटिस गया था, सिविल कोर्ट का भी उन्होंने नोटिस नहीं देखा। भूमाफियों से मोटा पैसा लेकर उन्होंने मेरा जमीन भूमाफियों को दे दिया और भूमाफियों के द्वारा मेरे परिवार को बार बार मारने का धमकी दिया जा रहा है कि आप आगे कुछ कार्रवाई करोगे तब आपके परिवार को मार दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार और उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप ये बताओ कि मैं अपने परिवार की रक्षा करूं या अपने देश की रक्षा करूं। जब मेरा परिवार ही सुरक्षित नहीं है, मेरा जमीन सुरक्षित नहीं है, तो मैं कैसे अपना यहाँ ड्यूटी करूंगा। 28 मार्च को सीओ साहब ने एक आदेश पारित करते हैं कि आप दोनों पक्ष आओ, हम दोनों पक्ष का सुनवाई करेंगे। केस नंबर है 5407, 5408, 5409। खाता संख्या 287 2645 है। और सीओ साहब 28 मार्च को डेट देते हैं। 28 मार्च को हम लोग जाते हैं। हम तो इधर ड्यूटी पर थे, लेकिन मेरा परिवार वहां गया था। परिवार में मेरी भाभी और 2 बच्चे गए थे। मेरे भाई तो है नहीं। तो सीओ साहब के गेट के पास पूरे दिन मेरी भाभी और बच्चे बैठे रहे, लेकिन सीओ साहब उस दिन सुनवाई नहीं करते हैं क्योंकि उनका पहले से ही साठगांठ था भूमाफियों के साथ। कोई भूमाफियों की तरफ से वहां कोई नहीं आया था। अकेली मेरे परिवार, मेरे भाभी और बच्चे बैठे हुए। शाम को घर आए तो शाम को पता चला कि सीओ साहब ने बिना सुनवाई किए, बिना ये कोर्ट का आदेश देखे, बिना नोटिस देखे उन्होंने वो जमीन भूमाफियों को आवंटित कर दिया मोटा पैसा लेकर। ऐसे में मेरा निवेदन है दोस्तों कि इन भ्रष्ट सीओ के ऊपर कड़ी से कड़ी